यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम्। नमः संस्कृताय। दोस्तों, आज हम एमपी वर्ग 1 की जो विज्ञप्ति आई है उसमें संस्कृत विषय का जो पाठ्यक्रम है उसको डिस्कशन करने वाले हैं आपसे। आप जैसे देख रहे होंगे, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, आप देख रहे होंगे कि संस्कृत विषय यहाँ पर उल्लिखित है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर व्याकरण का देखिए दिया हुआ है। व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो व्याकरण में देखिए शब्द रूप पढ़ना है, समास है, संधि, प्रत्यय है और धातु रूप। ये 5 चीज आपको पढ़ना है। जैसा कि हर पाठ्यक्रम में रहता है, कोई भी संस्कृत का सिलेबस होता है तो संधि, समास, कारक, प्रत्यय। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि तीनों संधियाँ दी गई हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, भेद सहित, मतलब विस्तार से जो है आपको संधि आना चाहिए। प्रत्यय में आप देखेंगे तो दोनों प्रकार के प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय है। ठीक, जैसे सुबंत और तिंग, शुभ और तिंग, तो ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं तिंग प्रत्यय में आप देख सकते हैं धातु रूप दिया है, तो पूरा तिगंत प्रकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर विशेष बात यह है कि 5 लकारों में ही आपको परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों पदों में आपको देखना है। ठीक है, ये तिगंत की बात हो गई। और शुभंत में आप देख रहे हैं कि राम, कवि, भानु, लता, पितृ, नदी, वधु, मातृफल, वारी, आत्मन, भवत, भगवत, मनस, दिवस, पयस, मतलब आप षडलिंगों में जो शब्द रूप होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और अजंत और हलंत, तो सभी को टच किया है इसने। सर्वनाम शब्द भी देखिए दिया है, सर्व, तद, एतत्, यत्, इदम, अस्मद, युष्मत्, ये सर्वनाम शब्द भी आपको तैयार करना है। बात करते हैं समास की, तो देखिए समास में नई तत्पुरुष सहित, मतलब समास आपको पूरा अव्ययी भाव, केवल तत्पुरुष के सारे भेद, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तो विशेष रूप से यहाँ पर जो है नई समास को दर्शा दिया है। तो कहने का भाव यह है कि पूरा तत्पुरुष के जितने भेद होते हैं सभी को आपको पढ़ना है। कृत प्रत्यय में देखिए, प्रत्यय में आपका अप्ता प्रत्यय, लेप, तुमुन, केत, केतवो, तुसत, तिसान, तब्यत और अनियर। तो यहाँ पर प्रत्यय में ज्यादा नहीं दिया है। कृत प्रत्यय में, तद्धित में भी देखिए अण, ढक, मतुप और इत, तल, ठक, यही दिया है 4-6 प्रत्यय तद्धित का। तो ये तो जो है एक एक दिन का प्रकरण है। इसी प्रत्यय में देखिए जी टाप और ये बस दिया है, 2 ही प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय दिया है। ये भी जो है 10 मिनट का ही टॉपिक है। तो इस प्रकार से दिया पहला जो आपका प्रकरण है व्याकरण का, तो आप देखें तो ये लगभग जो है 12 से 15 दिन में जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद का सामान्य परिचय है। तो 1 से 2 दिन की क्लास इसकी भी बहुत बढ़िया से हो सकती है, 2 दिन से ज़्यादा ये भी नहीं है। रामायण और महाभारत का सामान्य परिचय है। देखिए वेद में आपका हो जाएगा चारों वेद, उसकी शाखाएं और ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथ, ठीक है ना, ये सारी वेद। फिर वेदांग, षड वेदांग आपके हो जाएंगे, वेदांगों का क्या विषय है, ठीक है ना, तो ये सारे वेदांग में आपका हो जाएगा। पुराण में देख लीजिए कितने पुराण है, पुराणों की संख्या, उनमें क्या विषय उल्लिखित है। फिर उपनिषद, किस वेद से कौन सा उपनिषद संबंधित है, तो ये सारी चर्चाएं, सामान्य जो है उसकी उक्तियां हैं, सूक्ति जो आई है वेद में, पुराण में, उपनिषदों में, ये सारी चीजें इसका विषय हो जाएगा। तो ये लगभग 3 दिन का मुझे लग रहा है कि आपका
ये सिलेबस हो जाएगा इसका भी। रामायण महाभारत का 1 दिन की क्लास आप समझ लीजिए, तो 15, 3, 18, 19 दिन का ये सिलेबस आपका हो गया। आगे आइए षट दर्शन का देखिए सामान्य परिचय। आस्तिक दर्शन केवल यहाँ पर लिया है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा केवल इन्हीं 6 को लिया है। यदि सामान्य परिचय आप ठीक से पढ़ लेंगे तो 2 दिन बहुत बढ़िया से पढ़ लेंगे तो 2 दिन में ये भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं कितना ये संस्कृत प्रतिनिधि रूपों का परिचय। अब देखिए यहाँ साहित्य शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ये साहित्य में जो है भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति की नाटक कृतियों का परिचय, ठीक है ना। यहाँ इनके नाटक या इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं तो उनको आप सामान्य रूप से पढ़ें। तो यहाँ पर भी लगभग जैसे कि भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, तो लगभग 5 दिनों का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक हो जाएगा। संस्कृत साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पर अभी देखिए 3 नंबर में ये भास के नाटक जो भी हैं, प्रसिद्ध नाटक है कालिदास के जो 7 हैं, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत। तो विशेषकर अभिज्ञान शाकुंतलम की यहाँ पर वो चर्चा की है, नाटकृति कह रहा है। और सामान्य परिचय, फिर शूद्रक, मृच्छकटिक हो गया, भवभूति का जैसे उत्तरामजय विशेष ख्यातिलब्ध ग्रंथ है। तो इस प्रकार से जो मुख्य ग्रंथ है उनको विशेष करना है, बाकी सामान्य आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद है महाकाव्य, गीति काव्य और गद्य काव्य तथा चंपू काव्य, कथा साहित्य। ये सामान्य रूप से आपको महाकाव्य किसे कहते हैं, गीति काव्य क्या है, गद्य काव्य क्या है, चंपू काव्य और कथा साहित्य, ठीक है ना। तो ये सारी जो है परिभाषाएं और ठीक से समझ लेना है कि महाकाव्य में कितने ग्रंथ आते हैं, गीति काव्य में कौन कौन से ग्रंथ, गद्य चंपू कितने का है, कथा जैसे कादम्बरी है। तो ये इस प्रकार से पूरा जो है आपको देखना होगा। तो चौथा पॉइंट हो गया। तो चौथे पॉइंट में भी लगभग जो है आप 2 दिन का समय लगाएंगे। आगे आइए, 5वां जो बिंदु है काव्य शास्त्र का है, ठीक है ना। काव्य शास्त्री ग्रंथ में जो है आपको देखिए साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश और ये सारी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। अलंकारों का सामान्य परिचय है, देखिए यहाँ पर अलंकार पढ़ना है, उपमा, रूपक, दृष्टांत, अर्थांत, अन्यास, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास, श्लेष। तो ये जो है ये इसमें मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 दिन इसमें लग जाएगा आपका। और छंदों का सामान्य परिचय, अनुष्टुप छंद, उपजाति, वंशज, शिखरणी, मालिनी, मंद्राकर्ता, शार्दूल, विक्रीडित और इंद्रवज्जा। तो आपको जो है 2 दिन इसमें भी लग जाएगा। आगे देखिए रसों का परिचय, तो 1 दिन में रस पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आइए, कारक एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय, देखिए ये लंबा टॉपिक खींचने वाला, उपपद विभक्तियां। कम से कम ये जो है 1 हफ्ते का है, पूरा कारक जो है सिद्धांत कौमुदी के आधार पर देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, तो ये भी कम से कम ये 7 दिन चलने वाली प्रक्रिया है, अभ्यास इसमें बढ़िया कराना पड़ेगा। फिर अनुच्छेद लेखन और कथा निर्माण, आपको जो है कहानी बनाना है, आपको लिखना है, और ये अनुवाद से संबंधित ये भी है। तो इसमें जो है 2-4 दिन 5 दिन वही ये अनुवाद के साथ ही कंबाइन करके आप देख सकते हैं। संस्कृत की गिनती भी 1 दिन में आप पढ़ लेंगे, तो 1 दिन का ये भी टॉपिक हो गया। अनुच्छेद में श्लोकों से प्रश्न निर्माण करना, तो इसका कोई अलग से वो नहीं है, उसी से आप ये समझ विकसित कर लेंगे। वाच्य परिवर्तन का है, तो ये कम से कम ये 3 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कैसे आपको बनाना है, यदि व्याकरण आप समझ जाएंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। चलिए काउंट करते हैं लगभग कितने दिनों का सिलेबस आपका तैयार हो रहा है। तो 3, 1, 4, 7, 4, 11, 11, 4, 11, 7, 18, 18, 4, 22, 23, 23, 2, 25, 25, 5, 30, 30, 4, 24, 24, 2, 26, 26, 1, 27, 27, 3, 30 और ये 15।
लगभग 45 दिनों का आपका जो है संस्कृत का सिलेबस है। मुझे ऐसा लगता है 45 दिनों में आप बिल्कुल, यदि संस्कृत नहीं पढ़े हैं और बढ़िया से एक बार पढ़ लेते हैं, तो 45 दिनों के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो सरसरी निगाह में हमने देखा इसका सिलेबस, तो इसका हमने अनुमान लगाया है कि 45 दिनों में सिलेबस खत्म किया जा सकता है। इसी चैनल में हम एमपी वर्ग 1 की तैयारी कराने का लक्ष्य रखे हैं। तो यदि अच्छी खासी छात्र संख्या हो जाएगी तो क्लासें प्रतिदिन आएंगी। यदि छात्र संख्या कम हो रही है तो फिर आगे का जो भी प्लान होगा तो देखा जाएगा। तो अस्तु, नमः संस्कृतम्।